Good morning, students. I hope you might be enjoying the online classes at your home. In this video, I'll discuss about the poem Vocation, which is from a book Honeysuckle. And the poet of this poem is Rabindranath Tagore. Vocation. What is vocation, beta? Vocation is व्यवसाय, जो काम हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, दैट इज़ नोन एज वोकेशन। आप जब अपने घरों से स्कूल तक जाते हो तो रास्ते में कई लोगों से मिलते हैं। आप कई तरह के लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, है ना। अगर आप रास्ते में आ रहे हों, कोई अगर आप देख रहे हैं घर बन रहा है, मिस्त्री घर बना रहा है, मज़दूर जो है वो मिस्त्री की मदद कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम कर रहा है। कई जगह आपने देखा होगा लुहार जो है वो आपके खेतों में जो औजार इस्तेमाल होते हैं उनको बना रहा है, कई बर्तन बनाते हैं। तो इस तरह से बेटा आपने कई लोग जो देखे होंगे जो अलग अलग जो है वो काम करते हैं। तो पोएट ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कविता जो है वो लिखी है, वोकेशन। On your way to school or market, you see many people at work in pairs. Discuss what you have noticed, then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. Now, you may or may not have partner at home, but you read it aloud. Try to know the meanings of these sentences. Okay? So let me recite this poem for you. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to schools by a lane, every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road crying, "Bangles, crystal bangles." Let me explain first these sentences. कि जब सुबह के 10 बजते हैं और मैं अपनी गली से स्कूल की तरफ जा रहा होता हूँ, हर रोज़ एवरी डे आई मीट द हॉकर। व्हाट इज़ हॉकर? हॉकर होता है जो गली गली घूमकर सामान बेचते हैं, सामान बेचने वाला हॉकर। ठीक है, वो क्या ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है? चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं होती है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और उसे किसी भी सड़क को या किसी भी गली में जाना जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से रास्ता चुन सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उसे मजबूरी से जाना पड़ रहा है। मतलब कि वो किसी भी जगह जा सकता है, कोई भी रास्ता चुन सकता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई भी उसका समय नहीं है, वो जब चाहे वो अपने घर वापस आ सकता है। मतलब उसे किसी भी चीज़ का बंधन नहीं है, न समय का, न जगह का, न रास्ते का। वो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है और घर वापस वो भी अपनी इच्छा से वो घर वापस आ सकता है। आई विश आई वर अ हॉकर, मैं चाहता हूँ कि मैं भी, काश कि मैं भी हॉकर होता, फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डेज इन द रोड, ताकि मैं अपने भी इसी तरह से सड़कों पर दिन बिताता। और कैसे दिन बिताता? बाई क्राइंग, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, और मैं भी यही चिल्लाते हुए गलियों गलियों में घूमता कि चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. देखो अब वो क्या है, जब 4 बजे जब वापस आ रहा हूँ वो मैं स्कूल से, तो क्या है,
किसी एक घर, जो रास्ते में घर है, उसके गेट के अंदर से मैं क्या देख रहा हूँ, गेट के अंदर जो है वो एक माली, गार्डनर क्या होता है, माली। डिग क्या होता है, डिग, डिग इज खोदना। और ग्राउंड क्या होता है, मैदान। तो क्या है वो, मिट्टी जो है वो खोद रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ कि एक माली जो है वो मिट्टी खोद रहा है। He does what he likes with his spade. What is spade? Spade होती है बेटा कुदाली, ठीक है। तो वो अपने कुदाली से जो है जो मर्जी कुछ कर सकता है। He soils his clothes with dust. वो अपने कपड़े बेशक धूल से खराब करे। Nobody takes him to task. कोई भी जो है उसके काम में बाधा नहीं डालता है। If he gets baked in sun or gets wet. बेशक वो सूरज की रोशनी में जल रहा हो या वो बारिश से भीग रहा हो, किसी को कोई भी लेना देना नहीं होता है। वो अपना मर्जी से काम कर रहा होता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। काश कि मैं भी एक माली होता और कहीं बगीचे में जो है वो खोद रहा होता और कोई भी मुझे ज़मीन को खोदने से जो है कोई भी मुझे रोकता नहीं। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. और जैसे ही अंधेरा हो जाता है शाम को तो मेरी माँ क्या है वो मुझे भेज देती है सोने के लिए कि जाओ और सो जाओ। I can see through my open window the watchman walking up and down. और जब मैं सो रहा होता हूँ तो सामने खिड़की से मैं क्या देख रहा हूँ, बाहर जो वॉचमैन है वो क्या है, वो इधर उधर जा रहा है। अप एंड डाउन मीन्स यहाँ वहाँ घूमता रहता है। The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in his head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman, walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. तो क्या देख रहा है वो खिड़की से, खुली खिड़की है उसकी, वो देख रहा है कि वॉचमैन जो है वो इधर से उधर घूम रहा है। द लेन, लेन है गली, गली जो है वो बहुत ही सुनसान है। लोनली मतलब सुनसान और डार्क मतलब अंधेरी, अंधेरा है पूरा उस गली में। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन हिज हेड। और गली में जो लैंप लगाया होता है, लाइट जो लगाई हुई है, वो एक जैसे दानव की तरह जो है वो वहाँ पे खड़ी है। जैसे मान लो कि उसके सिर पे एक लाल रंग की आँख जो है वो लगी हुई है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। व्हाट इज लैंटर्न बेटा? लैंटर्न इज लालटेन। एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। वो तो वॉचमैन क्या है उस वक्त, वो अपनी लालटेन को हिलाते हुए चल रहा है और उसके साथ साथ क्या चल रही है, उस इंसान की परछाई चल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और वॉचमैन क्या है, बेचारा रात को पहरा देता है तो कभी भी रात को जो है वो सोता नहीं है, वो कभी अपने बिस्तर में जाके नहीं सोता है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। और काश कि मैं भी वॉचमैन होता और इसी तरह से पूरी रात गलियों में घूमता रहता। कैसे? चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न। चेजिंग होता है पीछा करना, और अपनी ही परछाई का मैं अपने लालटेन को लेकर अपनी परछाई का पीछा करते हुए पूरी रात इसी तरह से गलियों में चलता रहता। नाउ द पोएट इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो बेटा इच्छाएं जो है इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखा होगा आपने कि किस तरह से पोएट जो है वो हर किसी को देखकर वो यही इच्छा जाहिर करता कि काश मैं ये होता। पहले क्या बोलता है वो, काश मैं फेरी वाला होता जो चूड़ियाँ बेच रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है, जब मर्जी जाए, जिस मर्जी रास्ते जाए, जिस मर्जी जगह जाए। फिर वो सोचता है कि काश कि मैं एक माली होता और बिना किसी के रोक टोक के मैं खुदाई करता रहता खेतों में। और फिर क्या सोच रहा है बाद में वो, काश मैं वॉचमैन होता, मैं भी अपने हाथों में लैंटर्न लेके लालटेन लेके पूरी रात इसी तरह से
परछाइयों के पीछे पीछे चलता रहता। तो इच्छाएं तो बेटा ज़िंदगी में हमारी कभी पूरी नहीं होती हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो हमारी जॉब है, जो हमें काम दिया जाता है, तो हमें वही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर किसी का अपना काम होता है, हमारी हर स्टेज में हमारा कुछ काम होता है, वो हमने जो है वो पूरा करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you must have enjoyed this poem. Okay, thank you and